दोस्तों हमें प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। हमें बताना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं हमको उनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। ऑप्शन 1 है आपके रेयॉन, ऑप्शन 2 है आपके टेरिलीन, ऑप्शन 3 है आपके ऊन और ऑप्शन 4 है आपके नायलॉन। इन चार की चारों ऑप्शंस में से हमको बताना है कि यहाँ पर आपके प्राकृतिक रेशा कौन सा है। मतलब कि इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कृत्रिम रेशे हैं और एक ऑप्शन है जो ही आपके प्राकृतिक रेशा है, क्योंकि रेशा है ना कि रेशे हैं। रेशे हैं मतलब बहुवचन, रेशा एक वचन है तो एक ही रेशा ऐसा होगा जो कि प्राकृतिक रेशा होगा। तो आपके सबसे पहला ऑप्शन है आपके ऑप्शन 1 है आपके रेयॉन। रेयॉन को आप लोग जानते हैं रेयॉन क्या होता है। रेयॉन को आप कृत्रिम रेशम कहते हैं। कृत्रिम रेशम कहते हैं जिसे सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है और ये एक कृत्रिम रेशा है ना कि एक प्राकृतिक रेशा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इसको आप कृत्रिम रेशम बोलते हैं। इसको रेशम की तरह ही होता है लेकिन ये कृत्रिम होता है, तो ये कृत्रिम रेशम है, इसलिए ये एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो ये क्या है, ये कृत्रिम रेशा, इसलिए ये एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है आपके टेरिलीन। टेरिलीन भी आपके एक कृत्रिम रेशा है, इसीलिए ये एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। आप लोग जानते हैं टेरिलीन के वस्त्र बनाए जाते हैं और ये कृत्रिम है, तो ये क्या एक कृत्रिम रेशा है ना कि एक प्राकृतिक रेशा है। ये कृत्रिम रेशा है क्योंकि इसको केमिकल्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ना कि ये आपके प्राकृतिक तौर से हमको प्राप्त होता है। क्योंकि इसको कहाँ बनाया जाता है, आपके लैब में बनाया जाता है, जो प्रयोगशालाएं होती हैं वहाँ पर बनाया जाता है। तो टेरिलीन आपके कृत्रिम रेशा है ना कि एक प्राकृतिक रेशा, तो ये भी आपके नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 है आपके ऊन। आप लोग जानते हैं हमको ऊन कहाँ से प्राप्त होती है। ऊन हमको प्राप्त होती है भेड़ों से प्राप्त होती है, ऊँटों से प्राप्त होती है, या फिर कुछ विशेष जंतु होते हैं जो कि भेड़ों की तरह रहते हैं, उनसे प्राप्त होती है। तो भेड़ों से और ऊँटों से हमको ऊन प्राप्त होती है। और ऊन हमको, जो भेड़ और ऊँट रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं, ये लोग क्या प्राकृतिक जंतु हैं। ये लोग प्राकृतिक जंतु हैं, तो हमको क्या होती है, प्राकृतिक तरीके से हमको ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन आपके एक प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन नंबर 3 है ऊन, वो आपके एक यहाँ पर प्राकृतिक रेशा हमको प्राप्त हुआ है। तो अभी तक तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आया है, तो इसका उत्तर आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 पर क्या है। आपके ऑप्शन नंबर 4 है आपके नायलॉन। और आप लोग जानते हैं जो नायलॉन होता है वो एक कृत्रिम रेशा है ना कि एक प्राकृतिक रेशा। नायलॉन से आप लोगों ने देखा होगा, नायलॉन की रस्सियाँ बनी आती हैं, नायलॉन के पैराशूट बने रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो लैब में नायलॉन एक कृत्रिम रेशा होता है क्योंकि इसको लैब में बनाया जाता है, ना कि हमें प्रकृति से सीधा प्राप्त हो। तो प्रकृति से जो रेशे हमको सीधे प्राप्त होंगे, जो रेशे हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होंगे वो होंगे आपके प्राकृतिक रेशे। तो जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हैं वो होंगे आपके प्राकृतिक रेशे, और जिनको आपको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, मानव ने जिनको बनाया है, वो रहते हैं आपके कृत्रिम रेशे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है आपके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपके ऊन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ऊन, वो आपका सही उत्तर है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 3 पर जो आपके ऊन है वो आपका प्राकृतिक रेशा है, बाकी के सभी रेशे कृत्रिम रेशे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये उत्तर पसंद आया होगा। थैंक यू।